जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और रोज़ डे मना कर आए होंगे एकदम बढ़िया से। बहुत बढ़िया भाई। चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मन चुका होगा आप लोगों का, रोज़ डे आ जाए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ें। आइए। हाँ, सभी को रोज डे की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सिंगल लोगों को ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इस बार अकेले अकेले रोज डे मना लो, नौकरी ले लेना, उसके बाद में जो है जिनके साथ मनाना होता है अगली बार उनके साथ मनाना। हमारे मिश्रा जी भी यहीं प्रण लेके बैठे हैं। ना सर, कुछ हो जाए लेकिन ना मनाएं रोज डे अभी। कहा मिश्रा जी? हमने आज सुबह मिश्रा जी से पूछा कि मिश्रा जी आज कौन सा दिन है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने मिश्रा जी से ये पूछा था सुबह में कि सर आज कौन सा दिन है ये बताइए। कहते हैं सर बुधवार। हम बोले अखंड सिंगल लोगों का यही रिप्लाई होता है। समझ रहे हैं बात को? उनके लिए क्या रोज डे और क्या ये सब, मतलब उनके लिए बुधवार होता है, मंगलवार होता है। चलो भाई, तो आ चुके हो सभी के सभी। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आज सवालों को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 तक देख चुके थे सभी सवालों को, और अभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ना और सभी सवालों को देखना है। आइए भाई, सवाल में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। a माइनस 12 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर का मान कितना होगा? हम जो आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो वैल्यू पुटिंग सिखा रहे हैं, और हमने कहा कि वैल्यू को रखते सवाल आसान बन जाए, यही कंसेप्ट वैल्यू पुटिंग कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपने मन में कल्पना करो कि कौन ऐसी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब 90% लोग इसको देखने में लग जाते हैं, बट यहाँ पर नज़र किसी का इसके ऊपर में नहीं जाता। अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को देखोगे तो सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ इंटीजर है, इसका मतलब फ्रैक्शन में कोई नहीं है। और अगर फ्रैक्शन में कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरी तरीके से कटा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं कटता, मानो 16/17 होता, उत्तर भी हमारा फ्रैक्शन में होता। तो मेरा दिमाग यहाँ पर क्या क्लिक किया, मैंने कहा यार यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम यहाँ रखें, मतलब यहाँ 16 बनाने की कोशिश करें, तो 16 कंप्लीटली इसको 16 में मेरे भाई काट देगा। लेकिन 16 कैसे बनेगा? तो इसका मतलब a का स्क्वायर मुझे 16 लेना पड़ेगा। a का स्क्वायर 16 लेने का मतलब यहाँ पर a का मान कितना होगा? तो 4 होगा। a का मान हमारा कितना होगा? 4 होगा। समझ के मेरी बातों को? यहाँ पर a का स्क्वायर 16 लेने का मतलब क्या होता है? a की वैल्यू को कितना लेना? तो a की वैल्यू को 4 लेना। अभी की वैल्यू को हमें 4 लेना है, तो हम यहाँ पर इसमें रख कर देखें कि यार एक काम करो, इसमें सेटिस्फाई करके देखो क्या a बराबर 4 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, और क्या पुट करते हैं? a बराबर में 4, तो हम देखें ज़रा ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। तो बोलोगे सर 4 माइनस 12/4, और ये बराबर होगा क्या? a के। देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 3। तो 4 में से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। करेक्ट यहाँ पर है हमारा a। इट मीन्स यहाँ पर जो है a की वैल्यू 4 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर a की वैल्यू 4 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू हमारा 4 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, समझिए इस बात को लेकर, हमसे यहाँ पर बोला गया है a स्क्वायर प्लस 16 जमा a स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान हमारा कितना है? तो a का मान हमारा 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर हो जाएगा 16/16, यानी कितना हो जाएगा? 1, तो 16 जमा 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, का होना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा का होना प्यार है। अमन चौहान कहते हैं 4 बजे क्लास लिए हैं। पहली बात, क्लास 4 बजे नहीं 4:30 बजे होगी, और दूसरी बात आज नहीं कल से होगी। मैंने कल के लिए कहा था, अगर मैंने आज के लिए गलती से कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कहा था कल से आपकी जो क्लास है वो 4:30 बजे होगी, यानी कहने का मतलब थर्सडे से। ठीक है,
आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये सवाल है आपके सीजल का। बोला गया है x प्लस 6y का मान 8 है और x इंटू वाई का मान हमारा 2 है। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमने कहा वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। यदि हम मान लीजिए x को 2 लेते हैं और यहाँ पर y को 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 हमारा 2 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 6 इंटू 1 हमारा 6 हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा कितना 8। तो भैया हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारा 2 आ गया और सम भी हमारा 8 आ गया। प्रोडक्ट भी हमारा 2 आ गया और सम भी हमारा 8 आ गया। तो जब ये दोनों हमारे हो गए ऐसे, तो उसके बाद में हम यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर x का मतलब 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और उसके बाद में 216 इंटू कितना हो जाएगा 1। तो बोलोगे 216 और 8 हमारा कितना 224। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या है हमारा? बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डबल साउंड आ रहा है, तो जिनको भी डबल साउंड आ रहा है वो एप्लीकेशन में रिफ्रेश कर लें और उसके बाद में जो है, ठीक है, दोबारा से यहाँ पर क्लास को देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 हमने होल्ड पे रखा है, सब्र करिए, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, ठीक है, आराम से अभी होल्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं बताएंगे, कुछ समय के बाद बताएंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है गौरव भाई। चलो आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 65 है, ए बी का मान हमारा 8 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमारा कितना होगा? ठीक है, प्रकाश प्रधान अभी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाएंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखिए दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे हमारा कितना आता है 64, और उन्हें गुना करने पर कितना आता है 8। तो आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। पहली बात यहाँ पर समझिए, मैं वैल्यू कैसे ले पा रहा हूँ? दो संख्याओं को गुना करने पर 8 आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि यदि मैं यहाँ पर जो है a बड़ा है और b छोटा संख्या है, देखो a को बड़ा मानना है, b को छोटा, तो यदि मैं यहाँ पर इसे 8 मानता हूँ तो 8 इंटू 1 भी हमारा 8 होता है, और दूसरा हमारा 4 इंटू 2 भी हमारा 8 होता है। अगर मैं इसे 8 और 1 मानता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर देखो a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर कितना आ रहा है? तो 65 आ रहा है। और यहाँ पर मेरे भाई a का स्क्वायर यहाँ पर और प्लस b का स्क्वायर, तो 16 और 4 हमारा 20 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितना आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 आना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? तो 65 आ रहा है। मतलब कौन सा वैल्यू सही है, उचित है? तो ए का मान 8 लेना और बी का मान 1 लेना, यही हमारा उचित है। तो ये हम हटा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ए का मान 8 लेना है, बी का मान 1 लेना है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है? तो क्वेश्चन में बोला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू लो। तो ए का मान 8 और बी का मान 1, तो ए का मान 8 हो गया और बी का मान 1 हो गया, तो 64 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 63। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे एक भाई बोल रहा है सर आरपीएफ की किताब है और सीजल वैरियर की सेकेंड एडिशन कब आ रही है? दोनों हमने प्रिंटर को प्रिंट होने पे दे दिया है, और औसतन समय से थोड़ा सा ज़्यादा जो समय है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि किताब भारी मात्रा में छप रही है। मतलब नॉर्मली 2-3 हज़ार हम लोग किताब छपवाते हैं, लेकिन ये 50-50 हज़ार के करीब में छप रही है, तो थोड़ा समय लग रहा है। एक हफ्ते के अंदर में जो है दुकानों पर अवेलेबल हो जाएगी, और ऑनलाइन में आकर मैं इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। किताब हमारी बन के प्रिंट होने को चली गई है, तो प्रिंटर के पास में है और वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी, एक भाई का जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान 40 है, एक्स वाई का मान 4 है, तो ये वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अपना खुद का दिमाग लगाकर ये सवाल आपको करना है। तो ये हमारी तरफ से होमवर्क है मेरे भाई। क्या है हमारी तरफ से? तो होमवर्क है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सीजल मेंस का हमारा ये सवाल है, और यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों को गुना करने पे -6 आता है, इन दोनों का जो क्यूब का सम है वो हमारा 19 है, ठीक है, और x और y हमारे इंटीजर हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना होगा? मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, समझो। यहाँ पर इतना तो पता है कि देखो दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे -6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक संख्या बड़ी होगी, मतलब माइनस में होगा, और एक संख्या प्लस में होगा, तभी तो यहाँ पर प्लस और माइनस को गुना करने पर माइनस आ रहा है। अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है? मेरे पास में ऑप्शन है कि 6 का जो निर्माण होता है वो 3 से होता है और 2 से होता है। अगर मानो किसी बच्चे ने को -3 मान लिया
और एक को यहाँ पर 2 मान लिया, तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यहाँ पर ये है कि -3 का यहाँ पर क्यूब -27 हो जाएगा और 2 का यहाँ पर क्यूब 8 हो जाएगा। 27 में से 8 चला गया तो -19 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे भाई कितना दिया गया है? +19। तो ये तो गलत है ना भाई। हमने क्या किया? बड़ी वाली संख्या को माइनस में ले लिया। अगर बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी तो यहाँ पर माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस दिया गया है। इसका मतलब हमें लेना तो सही था, लेकिन हमें बड़ी वाली संख्या को माइनस में नहीं लेना था, छोटी वाली संख्या को माइनस में लेना था। इसका मतलब हमें 3 को माइनस में नहीं लेना था, हमें यहाँ पर क्या करना था? 3 को हम एज इट इज़ प्लस में लेते और यहाँ पर जो है इसको माइनस में लेते। तो 3 को -2 से गुना करने पे इतना आएगा। 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 27 से 8 माइनस करने पे कितना आएगा? 19 आएगा। कितना आएगा? तो 19 आएगा। अब ज़रा इस सवाल को देखिए आप। यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो x का उल्टा करना है, तो x का उल्टा हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी 1/x हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। उसी तरीके से 1/y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और हमें जोड़ के बताना है, x का मान 3 है, y का मान -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 24 नंबर हम लोग कर चुके हैं। 25 नंबर को देखिए क्या बोला गया है। 25 नंबर सवाल आप लोग देखिए क्या बोला गया है। कृष्णा गुप्ता कह रहे हैं फॉर्मूला बुक नहीं मिल रही है, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। तो भाई कृष्णा जी अभी अपना मोबाइल नंबर दे दो, आपको संपर्क किया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मोबाइल नंबर अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, एकदम डिफरेंट सवाल है। और ये कहाँ पूछा गया? तो सीजल में ये सवाल पूछा गया। मैंने कहा यार इस सवाल का तोड़ है हमारे पास में। कभी भी यहाँ पर आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ पर समझिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए -y को थोड़ा राइट में लेकर जाइए। तो -y को राइट में लेकर जाएंगे तो x + z का मान क्या हो जाएगा? +y हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें x और z के ऐसे देखो यहाँ पर, अब ये मेरे पास में क्या है? तो मात्र भाई देखो इक्वेशन कितना है? तो बोलोगे सर एक इक्वेशन है। और वेरिएबल हमारे पास में कितने हैं? 1 2 और 3, 3 वेरिएबल है। यानी मेरे भाई 2 लोग फालतू के दिए गए हैं। और अगर 2 लोग फालतू के दिए गए हैं तो हम उनका मान कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि जितने इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर फालतू के वेरिएबल्स वहाँ पर दिए गए हैं तो हम यहाँ पर उनके मान को ले सकते हैं अपने मर्जी से जो भी चाहें। मतलब आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर मान मेरे भाई यहाँ पर x और z का कुछ भी ले लो जिसके कारण y आ जाए। 0 इसीलिए मत लेना क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। तो मैंने कहा यार सबसे आसान जो बच्चों को भी समझ में आ जाए, हम x को भी 1 मान लेते हैं, z को भी 1 मान लेते हैं। तो 1 + 1 ये भाई हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आप ये देखो ये वैल्यू हमारी कैसे बनेगी। तो हम बोलेंगे सर y का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद 2 × x × z, तो अगर हम बात करेंगे तो 2 × x × कितना हो जाएगा? z, फिर माइनस x का स्क्वायर मेरे भाई, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 × y × z, तो 2 × 2 × कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर माइनस z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 2 × x × y, तो x × y हमारा कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, इसे हम काटेंगे 2 बार में तो ये हमारा 2 हो गया। ये माइनस का 1/4 हो गया, ये भी माइनस का 1/4 हो गया। अगर हम पूरा एलसीएम ले दोस्त, यहाँ पर ओवरऑल एलसीएम लेने की बात करें तो ओवरऑल एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। एक का मतलब यहाँ देखो 1 का 4 गुना है तो 2 का 4 गुना 8, फिर -1, फिर -1। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें 8 में से 2 चला गया, 6/4। और 6/4 का मतलब कितना होता है? 3/2 होता है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे? कल से आप लोगों की अरिथमेटिक की भी क्लास चलेगी शाम को 4:30 बजे, और यहाँ पर जो एडवांस की चल रही है 6:30 बजे, वो तो चलेगी ही चलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा यहाँ पर कि सर कैसे जो है वैल्यू का खेल हम लोग खेलते हैं। मेरे भाई समझना पड़ेगा आपको इस बात को लेकर, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो यही कष्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन बातों का यहाँ पे। ठीक है,
कि यहाँ पर जैसे मान लो x प्लस जेड बराबर y आ गया, इनकी वैल्यू लेने से y का मान आया है, हमने यहाँ पर रखा है, हमारा उत्तर आया है। किसी के मन में विचारों में 1 और 1 ना मान के कुछ और मानो, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आप यहाँ पर ये भी मान सकते हो 1 माइनस 1, लेकिन वो 0 आ जाएगा। आप 1 2 मान लो 3 आ जाएगा, 1 4 मान लो 5 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आप मानना चाहते हैं, आपके अपने दिल की इच्छा आप मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो मैं अपने से पहले आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। समझ गए? इसमें मेरी कोई भी आवश्यकता नहीं है, जस्ट यहाँ पर ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यदि अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये a हो गया, प्लस का हमारा b हो गया, ये c हमारा उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। अब a प्लस बी बराबर c हो जाएगा, तो वही बात है, वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पर मानो 1 ले लो, यहाँ पर 1 ले लो, तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ बोला गया है वो क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में b में से c को घटाना है, 1 में से 2 को घटाना है, तो -1 आ जाएगा, और नीचे 4 इंटू बी इंटू सी, तो 4 इंटू बी का मान 1 इंटू सी का मान 2। इसका हमें क्या करना है, तो बोलोगे गुरुजी होल स्क्वायर। उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई अगला सवाल c माइनस ए, सी में से a को घटाना है, तो मेरे भाई c में से a को घटाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c में से अगर आपको a को घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, और 4 इंटू सी इंटू ए, तो 4 इंटू सी इंटू ए यानी 4 इंटू 2 इंटू 1, इसका भी क्या करना है, तो होल स्क्वायर। अगला मेरे भाई नेक्स्ट हमारा a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब ऊपर में कितना हो जाएगा 2, और नीचे में 4ab का मतलब हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर हल कर लो भाई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा भाई ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद में देखो 2 यहाँ पर इसे कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में, और अगर इसे 2 बार में काट रहा है तो मेरे भाई इसका कितना स्क्वायर हो जाएगा, 1/4। बट ये तो कहीं कहीं ऑप्शंस में है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो किया गया है वो यहाँ जोड़ने का काम किया गया है। मुझे ऐसा जो लग रहा है वो यहाँ पर ये है कि इनको मल्टीप्लाई ना करके इनको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया होगा प्लस करके बताओ, जहाँ तक ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस होगा तो हम लोग देखते हैं क्या हमारी बात बनेगी, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के मतलब टाइपिंग मिस्टेक पे थोड़ा डाउट है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस करेंगे। अब उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये सारे मान हमारे प्लस में आ जाएंगे, जितने भी वैल्यू हमारे यहाँ पर आए हैं ये सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे। और अगर ये प्लस में आ जाएंगे तो बताओ, तो बोलोगे सर नीचे में 64 को एलसीएम माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, उसके बाद में हो जाएगा 1, और 4 का 16 गुना है तो यहाँ 16 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऊपर में कितना हो जाएगा 18/64, और अगर 18/64 है तो यहाँ काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा तुम्हारा, और ये 32 बार में, तो ऐसे भी ये हमारा उत्तर नहीं आएगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन में चेंज भी कर देते हैं, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज भी कर दें तब भी मेरे भाई बड़ी परेशानी होगी, तब भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। a प्लस बी हमारा c के बराबर में है, सही लिखा है हमने, b माइनस सी हमने किया है, b माइनस सी यानी -1 हो गया है, और बी सी हमने कर दिया है तो हमारा 8 हो चुका है भाई, ठीक है। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ, इसको दोबारा से करने दो। जो स्क्वायर है ना वो सिर्फ ऊपर वाले टर्म में है, जो स्क्वायर है वो सिर्फ ऊपर वाले टर्म में है, और नीचे वाले टर्म में कोई स्क्वायर ही नहीं है। चलिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, अभी तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि ये वैल्यू को जोड़ने पर इसके बराबर में आया है। मैं दोबारा से ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 27 में इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, जैसा दिया गया है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको सेम है। बोला गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, तो यही बात है, हम यहाँ पर करेंगे a प्लस बी और माइनस सी वहाँ चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा c के। यहाँ पर अगर 1 लेते हैं और ये 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, b माइनस सी, तो b में से c को घटाओ कितना आ जाएगा, -1। ऊपर वाले पार्ट पर स्क्वायर है और नीचे वाला पार्ट हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 4 इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा c। नेक्स्ट हमारा c माइनस ए, तो यहाँ c में से a को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दो तो 1, 1 का स्क्वायर
और हमारा हो जाएगा 4 इंटू सी इंटू ए। तो 4 इंटू सी इंटू कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा ए प्लस बी, तो 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी हो जाएगा यहाँ पे। -1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में कितना 8, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में कितना 8, 2 का स्क्वायर 4 और बट्टे में कितना 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर करते हैं फाइनली हमने यहाँ पर किया हुआ है 4 से तो हमारा 4 खत्म, लेकिन 1/64 जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर फिर वही बात है, गड़बड़ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई ना करके प्लस होगा, लेकिन अगर हम प्लस करते तो 1/8, 1/8 हमारा कितना आता, तो ये हमारा हो जाता है 1/8, 1/8 हमारा 2/8 यानी 1/4, और 1/4 में एक जोड़ेंगे तो ये तो हमारा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये होगा ये दोनों प्लस में हो और ये वाला हमारा माइनस में हो, तो हमारा हो जाएगा -3/4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा और हो सकता है यहाँ पर माइनस होगा। कुछ इसी प्रकार के यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, कुछ इसी प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला काम करेंगे, अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पर सेम चीज़ को अप्लाई करें, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस को, तो हमारा उत्तर बनेगा सर ये हमारा प्लस और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, फिर उसके बाद में 1/8 और फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, 1/8 1/8 मेरे भाई 1/4 -1, तो हमारा आ जाएगा -3/4। यानी मॉडिफिकेशंस करने के बाद में तब इसके अंदर में उत्तर आ रहा है ए पार्ट करके। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लूँगा, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कहीं गलती है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर, क्योंकि देखो जरूरी नहीं ना ये प्लस और ये माइनस हो, क्या पता माइनस प्लस हो, कौन क्या हो, तो समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन और आई विल हैव टू वेरीफाई इट। तो मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा बाद में कि हाँ टाइपिस्ट के कारण क्या गलती है और क्या नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग कर ही चुके थे। आ जाइए 30 नंबर सवाल में, 30 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है। कोई बात नहीं, ऑप्शंस गलत है, क्वेश्चंस गलत है, उसके ऊपर डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको रहने देते हैं। आइए यहाँ से सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो अगर हम बात करें तो x का मान हमारा इसके बराबर में है, y का मान हमारा इसके बराबर में है और z का मान हमारा इसके बराबर में है। आप लोग इस सवाल को चाहो तो सिमेट्रिसिटी के भी माध्यम से कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुटिंग का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, ये आपके ऊपर में है। जैसे यहाँ पर भी एक वेरिएबल और एक वेरिएबल को जोड़ा गया है, वहाँ भी जोड़ा गया है, तो सिमेट्रिसिटी का भी मान लगाओ तो हो सकता है, या फिर सिमेट्रिसिटी के अंदर में वैल्यू पुटिंग लगा दो तो वेल एंड गुड है। आप यहाँ पर ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का 3 वेरिएबल आए हैं, आप यहाँ पर तीनों को बराबर करो और मान लो सब 1 के बराबर में है। सब किसके बराबर में है, 1 के। मतलब सिमेट्रिसिटी बोलोगे तो सिर्फ इतना होता है, और अगर उसकी कोई वैल्यू मान लो तो वो वैल्यू पुटिंग बन जाता है। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब सभी को बराबर करना, और वैल्यू पुटिंग का मतलब सबको बराबर करना लेकिन किसी एक वैल्यू के। ठीक है, समझिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम ये मानते हैं, अगर ऐसा होगा तो उस केस में यहाँ पर x का मान कितना होगा, तो 1/1 प्लस 1/1, यानी x का मान 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और अगर x का मान 2 होगा तो y का भी मान 2 होगा, z का भी मान 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर x बराबर y बराबर z बराबर सारे के सारे कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर फिर ऐसा हुआ तो जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ये मान पता करने को, तो ये मान हम पता करेंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर x y z सब 2 है, 2 × 2 × 2 यानी हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर भी मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, -12 में 8 जोड़ दोगे तो -4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्या है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन ए है तो वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान में लेके चलना है। समझ गए, यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ऐसे आपको सवालों को मेरे भाई पढ़ना है और थोड़ा सा फोकस करते चलना है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे किसी भी हाल में। गलती करना बिल्कुल भी आप लोगों को अलाउड नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया। आइए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा गया।
ये सवाल थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हम होने नहीं देंगे। ए क्यूब इंटू बी, ए बी सी, ये बराबर है हमारे 180 के। तो यहाँ पर सी का मान बोला गया है कि सी का मान कितना होगा। देखो जब भी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, x बराबर वाई बराबर जेड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसका मतलब एक और हो जाता है यहाँ पर मेरे भाई कि x और z भी आपस में बराबर हैं। मतलब सभी लोग एक दूसरे के बराबर हैं। x और y आपस में बराबर है, y और z आपस में बराबर है, x और z आपस में बराबर है। इस तरीके से मेरे भाई सारी बातें बोली जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला इन दोनों को बराबर करो। तो यहाँ बोलोगे सर अगर इन दोनों में बराबर का रिलेशन आप लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ये देखो ए क्यूब जो बी होगा वो बराबर होगा हमारे ए बी और किसके, सी के। तो यहाँ से हमारा बी से हमारा बी खत्म, ए अगर काटेगा तो मेरे भाई ए का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए का जो स्क्वायर है वो हमारा सी के बराबर है, यानी हमें सी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि स्क्वायर के क्या हो मेरे भाई तो बराबर हो। अब उसके बाद में पहले हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, और इन दोनों को इक्वेट करने पे मुझे यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर ए बी सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 180 लगेगा, ये बोला गया है। अब मैं यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू लूंगा ज़रा वो सोचो। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि सी की वैल्यू को जैसे ऑप्शन में 1 दिया है, अगर हम सी को मेरे भाई 1 उठाते हैं तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो ए भी 1 रहा होगा, तभी तो 1 का स्क्वायर देखो यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। कोई एक संख्या तो ऐसी होगी जिसका स्क्वायर करने पर मेरे भाई 1 आता है, तो 1 वो खुद है, यानी ए का भी मान कितना लेना होगा 1। तो अगर ए का मान 1 लेंगे तो 1 हो गया, इंटू हमारा बी हो गया, इंटू हमारा 1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 180 के। इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी। और अगर बी की वैल्यू 180 होगी तो इसमें किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। यानी हमारा जो वैल्यू हमने यहाँ पर माना है उसने इसको भी सेटिस्फाई किया है और उसने मेरे भाई इसको भी सेटिस्फाई किया है। तो यानी अब बातें सब बराबर हैं, हमें ए की वैल्यू को 1 मानेंगे, सी की वैल्यू को 1 मानेंगे और बी की वैल्यू को 180 मानेंगे, तभी जाकर ये कंडीशन बनेगा, अन्यथा ये कंडीशन नहीं बनेगा। तभी यहाँ पर 1 का क्यूब इंटू 180 आएगा, 1 इंटू 180 इंटू 1 वो 180 आएगा, और सारे कंडीशंस माने जाएंगे। इसका मतलब सी का मान कितना होगा, तो सी का मान यहाँ पर 1 होगा। सी का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है तो बता दीजिए। आइए, तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ा वो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ भाई। ये वाला सवाल देखो, मात्र 1 सेकंड काफ़ी है इस सवाल के लिए, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मात्र 1 सेकंड आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। देखो, x जो है यहाँ पर दो लोगों का सम है और y जो है यहाँ पर दो लोगों का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करते वक्त में एक छोटी सी बात का ध्यान रखूं कि a की वैल्यू मानने से x का मान निकल कर आ जाएगा और a की वैल्यू मानने से y का मान निकल कर आ जाएगा, तो मेरे लिए सबसे सहूलियत की बात क्या होगी कि मैं a की वैल्यू मान लूँ। क्या मान लूँ मेरे भाई, यहाँ पर a की वैल्यू मान लूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम पुट कर रहे हैं, और क्या पुट कर रहे हैं कि a की वैल्यू को कितना 1, तो इसके आधार पर x का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और हम जो y की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1 - 1, तो 1 - 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। और अगर y का मान 0 आ गया तो इसका मतलब जो पूछा गया है उसमें y जहाँ जहाँ पर है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, पूरा इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और अगर इसका अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर सवाल क्या बच गया, x का पावर 4 का हमें रूट करना है। तो पावर 4 का रूट करने का मतलब क्या करना, x² का मान बताना, और x² का मान बताना मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब आपके मन में आएगा सर ये दोनों में भी तो वैल्यू रख कर देख लीजिए, रख कर देख लो भाई। तुम्हारा यहाँ पर a का मान 1 है, अगर a का मान 1 रखोगे तो 16 × 1 16 आ जाएगा और 8/1 हमारा 8 आ जाएगा। तो रख कर देख लो, इसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम क्यों परेशान हो भला। ठीक है,
समझ गए इस बात को, यहाँ पे ध्यान दे दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी और समझना था इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। कि ए की वैल्यू 1 रखने पे एक्स का मान 2 है, वाई का मान 0 है। वाई के मान 0 से ये दोनों खत्म हो गए, पावर 4 का रूट करने पे पावर 2 आ गया, और पावर 2 आ गया तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सेम उसी तरीके से मेरे पास में एक और सवाल है, और ये भी आपके सीजल में पूछा गया है। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनके तरीके क्या होने चाहिए, आप किन तरीकों से बनाते हो और आपका तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप अपने तरीकों में बदलाव नहीं करोगे, यदि आप अपने आप को थोड़ा भी चेंज नहीं करोगे, तो वही होगा जो औसतन लोगों को समय लगता है, आपको उससे ज़्यादा लगेगा या उनके बराबर लगेगा। मैं चाहता हूँ कि बाकी दुनिया से भी आपकी रफ्तार जो है वो ज़्यादा हो। तो वो कैसे होगा, जब तरीके आपके पास डिफरेंट होंगे। अब जैसे x का मान इसके बराबर में है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल फालतू का दे रखा है। तो फालतू का दे रखा है तो चाहे तुम x को 0 बनाओ या p को 0 बनाओ, कोई फ़र्क की बात नहीं है, तुम किसी को 0 बना लो। मैंने कहा यार p को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो p को 0 बनाते हैं, तो x का मान हमारा 2 आ गया। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इस क्वेश्चन में मेरे भाई एक डेटा मिसिंग है, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये a क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया, और 3a² p, 3x² p जो है यहाँ पे मिसिंग है भाई। एक यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है एक डेटा मिसिंग है इसके अंदर में, और वो डेटा हम आपको बता दें यहाँ पर। एक बार मैं डेटा बता देता हूँ आपको। a क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3a² b प्लस 3ab² और प्लस यहाँ पर b क्यूब। देखो यहाँ पर यार, ये डेटा थोड़ा सा है ना, ये मिसिंग है। ये डेटा जो है वो हमारा मिसिंग है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो गड़बड़ी हुई है, ठीक है। और नहीं तो या तो कोई डेटा मिसिंग है यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ पर एक जो प्लस है वो हमारा एक फालतू का है। हालांकि आंसर पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आंसर पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बस वही बात है, मतलब अगर हमारा यही डेटा दिया गया हो तो क्या होगा, आप एक बार यहाँ पे ये चेक कर लो, ठीक है। वो फिर एक प्लस जो है वो फालतू का है, वो दिया गया है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो मैं बेसिक से भी आपको इसको करके बता देता हूँ, और उसके बाद में हम इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर लेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि नहीं, जो हमने किया है वो सही किया है। तो यहाँ पर अगर हम p को 0 मानते हैं, तो p को 0 मानते हैं तो x का मान 2 होगा। तो p जहाँ जहाँ पर आएगा वो 0, और p यहाँ पर आएगा तो 2 0। x का मान हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। अब रही बात, मैंने जैसे कहा आपसे कमिटमेंट की कि भैया इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से करेंगे, लेकिन बेसिक से करते वक्त यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2 बार प्लस किया गया है, तो एक बार के प्लस को क्या करना है, हमें मिटा देना है। अब बेसिक से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया कि x की वैल्यू बराबर है 2 माइनस पी के। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो भाई, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर वो माइनस पी को आप इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा x प्लस पी का वैल्यू 2 के बराबर। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, तो वोल क्यूब करेंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, तो वोल क्यूब करेंगे। तो यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इधर भी वोल क्यूब करो और यहाँ पर इधर भी वोल क्यूब करो। तो अगर वोल क्यूब करोगे तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 3ab, और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा भाई। मैं अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उसी वाले लाइन को यहाँ पर क्यूब नहीं करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर ऐसे है कि x प्लस बी का मान इतना है। अब अगर हम दोनों साइड मान लीजिए क्यूब करते हैं, यहाँ पर इधर भी क्यूब करेंगे और यहाँ पर इधर भी क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा और वैल्यू कैसे हो जाएगी, a प्लस बी का वोल क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा 3ab, और इनटू हो जाएगा हमारा a प्लस बी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 का क्यूब 8 के। ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 के क्यूब 8 के।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो a का क्यूब हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3xp हो गया, और x प्लस p का मान कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म हमारा रह गया, वो भी लिख लो, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यूब, बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये ए क्यूब सही है, 3ab का 3ab सही है, x प्लस पी का मान 2 है, प्लस हमारा हो जाएगा p का क्यूब, बराबर हो जाएगा हमारे 8 के। तो अल्टीमेटली हमारा वही उत्तर आ चुका है बेसिक से भी कि 6xp जो होगा ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 8 के बराबर होगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बट हम बेसिक से क्यों जाएं? आप यहाँ पर यही देखिए ना कितना बेकार स्थिति बन गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना और अपना टाइम वेस्ट करना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम बेसिक से नहीं जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि यार एक इक्वेशन के अंदर में 2 वेरिएबल हैं, मतलब एक फालतू का दिया गया है, तो जो डेटा फालतू का दिया गया उसको 0 बना दो तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो ये सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर p की भी वैल्यू मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे ये वाला सवाल कुछ याद आ रहा है? ये वाला सवाल हमने आपको बताया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है? देखो मैंने आपको क्यूब वाले के 4 फॉर्मूला बताए थे, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4। फार्मूला 1 मैंने कब कहा था इस्तेमाल करने को? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले का भी मान दिया हो, ए बी बी सी ए सी का भी मान दिया हो, तो फार्मूला 1 लगाते हैं। जब सिर्फ ए बी बी सी ए सी का मान दिया हो, फार्मूला 2 लगाते हैं। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिर्फ उसी का मान दिया हो, फार्मूला 3 लगाते हैं। और जब ए बी और सी के मेरे भाई मान दिए हो इंडिविजुअल फॉर्मेट में, फार्मूला 4 लगाते हैं। यहाँ पर ये जो है किसका फॉर्मेट है? तो बोलोगे a प्लस बी प्लस 2c का फॉर्मेट है सर ये। तो सिंपल सी बात है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी दिस इज इक्वल टू फार्मूला नंबर 1। तो ये फार्मूला नंबर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी क्यूब, उसके बाद में हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस संख्या का क्यूब। ठीक है, और हो जाएगा -3 इंटू ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है, और सी के जगह पर इतना है। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब, और हो जाएगा हमारा -6abc। ये वाला कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए में दिया गया। तो ये छोटी सी जानकारी आपको जानना था, समझना था और सीखना था मेरे भाई यहाँ पर कि ये क्या है और क्या नहीं है। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है ये बात? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है और क्या नहीं है, आप ज़रा पढ़ो यहाँ पर। तो a प्लस बी माइनस सी का मान दिया है, ए बी बी सी माइनस ए सी का मान दिया गया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है कि ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में होगी। हमने कहा सर देखिए बहुत ही आसान बात है। यहाँ पर आप देखो, एक बार अपने नज़रों से देखो, एक इक्वेशन आपका यहाँ पर है और एक इक्वेशन आपका यहाँ पर है। कुल मिलाकर आपके पास में कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 तरह के वेरिएबल, इक्वेशन के नाम पर सिर्फ 2, यानी मतलब एक चीज़ तो फालतू दिया गया है। आप ये समझो ना, 2 इक्वेशन है आपके पास में, वेरिएबल आपके पास में 3 है, मतलब एक तो मेरे भाई फालतू का डेटा है। तो अगर कोई डेटा हमारा फालतू का है तो हम उसे क्या करेंगे? तो मेरे भाई हम उसे यहाँ पर जो है वो शून्य कर देंगे। कोई भी एक संख्या को आप इसमें शून्य मान लीजिए। मान लीजिए जैसे अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, सी को शून्य मान लीजिए, बी को शून्य मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपके ऊपर में। तो यहाँ पर आप एक काम करो, सी को 0 बना लो। मेन तो जो फॉर्मूले से जाओगे वो तो मैंने जीवन भर सिखा रखा है, बेसिक से इसमें कैसे जाते हैं, बट वो मत करो, किसी एक को शून्य मान लो। मानो सी को 0 मान लिया, सी को 0 मानने से सी 0, सी को 0 मानने से सी 0, सी को 0 मानने से सी 0। अब सवाल देखो यहाँ पर कितना बदल के रह गया। अब सवाल में मात्र आपका इतना बदल के रह गया कि 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2। उनको जोड़ने पर कितना आता है? तो 5 आता है। और उन्हें गुना करने पर कितना आता है? तो 10 आता है। यदि हम यहाँ पर उनके स्क्वायर का सम करें तो कितना होगा? तो आपके मन में कोई ऐसी 2 संख्या आ रही है जिनको जोड़ने पे 5 और यहाँ पर गुना करने पे कितना आ जाए? 10 आ जाए? बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कंसेप्ट लगा लीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2ab। अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी का मान हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो इसे के मान लेते हैं, और ए बी का डबल, ए बी 10 है तो 10 का डबल 20 हो जाएगा। भाई 25 में से 5 घटा दो तो 5 आ जाएगा, 25 में से 20 घटा दो 5 आ जाएगा। तो यानी कितना मान होगा, तो 5 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। एक भाई हमारे कहते हैं आप अपना ब्रांच प्रयागराज में भी लाइए। बिल्कुल लाएंगे। ठीक है। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, और आने वाले भविष्य में देखा जाएगा जब लाना होगा। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर इच्छा है, इच्छा बहुत है, मन बहुत है, लेकिन साधन नहीं है मेरे पास में, तो इसीलिए अभी वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 36 नंबर देखिए क्या बोला गया है। सेम बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ने पर 11 है, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पर इतना बोला गया है और ये बोला गया है। अब ऐसे कायदे से देखो तो ये तो फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा है ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला 2 लगाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला 3 लगाना, सबकी वैल्यू देगी तो फॉर्मूला 4 लगाना। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला 2 से नहीं जाएंगे भाई। अगर फॉर्मूला 2 से ही मुझे सिखाना होता तो मैं तो पहले सिखा चुका हूँ, फिर यहाँ दोबारा शीट के अंदर में ये क्वेश्चन क्यों डालता। यानी मैंने इसको वैल्यू पुटिंग से आपको सिखाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से ये क्वेश्चन डाला है। तो अगर हम इसे वैल्यू पुटिंग से सिखाना चाहते हैं, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, कितने इक्वेशन, 2, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 और 3, यानी एक संख्या फालतू की है, जो फालतू की है उसे 0 बना दो, सी को तुम 0 बना दो यहाँ पर। अब सी जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हर जगह पर 0 होगा, सी यहाँ पर क्या करेगा, 0 बनाएगा, सी यहाँ पर क्या करेगा, 0 बनाएगा, सी यहाँ 0 बनाएगा, सी यहाँ 0 बनाएगा। अब यहाँ पर आपको मेरे भाई हम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि अपने मन में 2 ऐसी संख्याओं को सोचो जो जोड़ने पर 11 दे दें और गुना करने पर 28। अगर तुम्हें वो संख्या पता चल गई तो उसके बाद में यहाँ पर तुम मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बता देना। आप बोलोगे गुरुजी ये तो पता चल ही गया, 7 और 4 होता है, क्योंकि 7 जमा 4 11, 7 इंटू 4 28। देखो यहाँ पर 7 प्लस 4 11, 7 इंटू 4 मेरे भाई 28। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, और 4 का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 64। और जब जोड़ देंगे भैया तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 407। है कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बताइए। तो सोचा था कभी आपने यहाँ पर कि वैल्यू रखने से सवाल ऐसे बन जाते हैं? नहीं सोचा ना, अब सोच लीजिए ऐसे बनते हैं, वाकई में से सवाल बनते हैं। ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया था, वैल्यू पुटिंग। अब यहाँ देखिए पहले हमने आपको क्या सिखाया, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, कि यहाँ पर अगर सिमेट्रिसिटी हो तो आप कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने जो दूसरा कंसेप्ट आपको सिखाया वो सिखाया वैल्यू पुटिंग। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा कि हर दूसरे कदम पर जो सवाल है ना वो मेरे भाई बदलता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है। या फिर थोड़ा थोड़ा हर सवाल के अंदर में अलग अलग अप्रोच लगेंगे, और अलग अलग अप्रोच लगेंगे तो यहाँ पर जो है उस तरीके से आपको सवालों को बनाना होगा। तो आइए ज़रा इस सवाल को देखिए। पी का मान 11 दिया गया और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अच्छा किया जो आपने ये वैल्यू पूछ लिया। अब यदि आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, पी को पी के स्क्वायर के साथ में गुना करोगे पी आएगा, पी क्यूब। पी को 3p के साथ में गुना करोगे तो यहाँ 3p का स्क्वायर हो जाएगा। पी को मेरे भाई 3 के साथ में गुना करो 3p हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो बढ़िया है, मुझे जहाँ तक ये नज़र आ रहा है ये p+1 का क्यूब बन सकता है। ये क्या बन सकता है, तो p+1 का क्यूब बन सकता है। बस इसके अंदर में अगर एक और हो तो, इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर एक और हो तो, ठीक है। एक भाई कह रहा है 35 में वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, 35 में वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बता दिया, इसमें कोई वैल्यू ऐसी सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। नितिन रजक भाई कोई ऐसा इंटीजर नहीं आ रहा है मन में जो यहाँ पर जोड़ने पर 5 और यहाँ गुना करने में 10 आ जाए, इसीलिए हमने वैल्यू पुटिंग नहीं किया। क्या पता हो सकता था कोई ऐसा फ्रैक्शन होता 7/2 या कुछ ऐसा करके, तो मेरे भाई इसीलिए वो चीज़ हमारे मन में नहीं आई तो हमने नहीं किया। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में होगा लेकिन इंटीजर तो नहीं है, बस इतना पता है, इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं किया। अब यदि आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो ये ए क्यूब है, 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर b है और 3ab स्क्वायर है। जब यहाँ b का कोई अता पता ना हो, इट मीन्स यहाँ पर b बराबर 1 है और वो 1 का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सर ये देखिए ये 1 हो जाएगा, एक जोड़िए और एक घटाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये संपूर्ण टर्म जो है ये आपका p+1 का क्यूब बन जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे।
ये p+1 का क्यूब बन जाएगा। क्योंकि p+1 का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर a क्यूब, फिर उसके बाद में 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर और इंटू हमारा हो जाएगा b। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई यहाँ पर b का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा p क्यूब, फिर हो जाएगा यहाँ 3p स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3p, और फिर हो जाएगा 1। और देखो तो यही बात तो हमारा ऊपर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या कहा, यदि इस सवाल में अगर आप एक जोड़ लेते हैं और अगर आप एक घटा देते हैं तो यहाँ एक जोड़ने से ऊपर वाला अपने आप में क्यूब में बदल देगा। तो ऊपर वाला अपने आप को क्यूब में बदल चुका है, और लास्ट में कितना है, -1 है। p का मान मेरे भाई 11 है, तो 11 + 1 यानी हो जाएगा 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब में से एक घटाना है। 12 का क्यूब बच्चे को पता है 1728 होता है, उसमें से एक घटाने के बाद में उत्तर कितना आएगा, 1727 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक भाई कह रहा है रेलवे के लिए सही है क्या, तो मेरे भाई एक बात बताओ, सही नहीं होता तो हम आपको सजेस्ट करते, नहीं करते ना, फिर बताइए। क्लियर है भाई, आ जाओ चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मुझे बताने की आवश्यकता है या आप लोग यहाँ पर खुद कर लेंगे इस सवाल को, बताइए जल्दी से। ये आप लोग सेम चीज़ कर लेंगे ना, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अब आपको पता ही है 38 के क्यूब में से 1 घटाना है और यहाँ पर उसके क्यूब में से 1 घटाना है, तो आप लोग मेरे भाई कर लीजिएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब डेटा कैलकुलेटिव है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कर लेना। ये नहीं 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 सर हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं है भाई। 1 जोड़ो 1 घटाओ, 1 जोड़ते ही वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 39 नंबर सवाल। x का मान 9 है और हमसे यहाँ पर ये वैल्यू पूछा गया। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे भाई, कई सारे तरीके हैं हमारे पास में इस क्वेश्चन को बनाने के, और उसके बाद में बड़े प्यारे प्यारे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। हम बताएं तो आपको कितना बताएं। तो देखो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे ऑप्ट करेंगे, जरा यहाँ पर ये समझिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हम इसको यूनिट डिजिट से बना लेंगे, बना लो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कह रहा है हम इसे यूनिट डिजिट से बनाएंगे, बना लो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा धर्म है बेसिक बताना, अगर उसके बाद आप कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल पाते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। ये आपकी खुद की मेहनत है कि आपने ईजाद किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। x का मान 9 दिया गया है और हमसे यहाँ पर ये सारा वैल्यू पूछा है। आपको अगर मन में ये आ रहा हो कि भैया x का मान हमें 9 रखना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो शायद आप गलत फहमी में हैं। ये वैल्यू 9 रखने से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल भी यहाँ पर 9 रखने से नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा ज़रा वो देखो, x का पावर 5 माइनस 10 इंटू एक्स का पावर 4, उसके बाद में प्लस हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 10 इंटू एक्स का क्यूब है भाई, फिर उसके बाद में यहाँ पर -10 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हमारा 10x हो जाएगा, और माइनस हमारा 1 हो जाएगा। असल में ये क्या है, एक सीरीज बनाई जाती है, ठीक है, और सीरीज में यहाँ पर जो वैल्यू दिया जाता है हमेशा उससे एक ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक प्लस में होता है तो एक माइनस में, एक प्लस में होता है तो एक माइनस में, एक प्लस में होता है तो एक माइनस में, इस तरीके से ये सीरीज चल रही होती है। तो ये टूटती कैसे है वो हम आपको थोड़ा समझाते हैं, और उसके बाद में यदि आप इसको पकड़ लेंगे ना, तो बाद में हम आपको मात्र 2 सेकंड में भी हल करने का इसका ट्रिक बता देंगे। जी हाँ बिल्कुल, 2 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर में। कैसे, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए। ये जो पावर 5 है, तो यहाँ पर एक काम करो, x का पावर 4 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर यह ऐसे कर लो कि एक x बाहर निकाल दो और x का पावर 4 कर दो। 10x का पावर 4 है, तो यहाँ पर 9x का पावर 4 एक जगह लिख दो, एक x का पावर 4 एक जगह लिख दो। 10x क्यूब है, तो 10x क्यूब का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10x क्यूब का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, हम यहाँ पर क्या करें, क्या हम इसे तोड़ दें, चलो बाद में यहाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
यहाँ पर जो है इसको तोड़ दिया, 10x³ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 9x³। और उसके बाद में यहाँ पर कितना, इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला चीज़ जो है ना पहले वाले को नहीं तोड़ना, पहले वाले को एज इट इज़ लिख देना है। बस जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उनको तोड़ो। 10 वाले को 9 और 1 लिख सकते हैं, 10 वाले को यहाँ पर क्या कर सकते हैं 9 और 1 लिख सकते हैं। ये 10 वाले को क्या कर सकते हैं तो 9 में और यहाँ पर 1 में लिख सकते हैं। ये 10 वाले को क्या कर सकते हैं तो एक 9 में और एक यहाँ पर 1 में लिख सकते हैं। और माइनस हमारा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। माइनस हमारा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ईश्वर सिंह कहते हैं सर 11 बता दो। अरे भैया घर थोड़ी जाएंगे यार बिना बताए, बताओ। लेकिन सही समय आने दो तो बता देंगे। अभी पूरा शीट ख़त्म नहीं किए हैं, अलजेब्रा ख़त्म नहीं किए हैं, कुछ कारण से अभी उसको नहीं बता रहे हैं, बता देंगे, सब्र करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ज़रा गौर से देखो, x की वैल्यू 9 है तो 9 की वैल्यू भी क्या है तो x है, 9 की वैल्यू भी मेरे भाई क्या है तो x है, तो 9 की वैल्यू भी x है। और यदि 9 के जगह पर x रखेंगे तो ये हमारा x इंटू एक्स का पावर 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता देंगे। आप यहाँ पर देखिए 9 के जगह पर x रखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 9 के जगह पर मेरे भाई x रखना तो ये कुछ आपका इस प्रकार हो जाएगा। 9 के जगह पर भाई x रखना तो ये कुछ आपका इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई x-1। समझदार प्राणी हो तो यहाँ बोलोगे x का पावर 5, पावर 1 पावर 4 x का पावर 5, उसके बाद में यहाँ पर पावर 4, पावर 1 पावर 3 x का पावर कितना हो जाएगा 4, ये हमारा कितना हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पावर 3, ये हमारा हो जाएगा x², फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई x का स्क्वायर प्लस हमारा x माइनस हमारा 1। अब यहाँ पर क्या होगा तो भैया पावर 5 से पावर 5 खत्म, पावर 4 से पावर 4 खत्म, पावर 3 से पावर 3 खत्म, पावर 2 से पावर 2 खत्म, लास्ट में खाली x-1 बचेगा। और यहाँ पर x-1 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू तुम्हें 9, 9-1 हमारा उत्तर कितना आएगा 8 आएगा। 9-1 उत्तर कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा तो बाहुबली। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता लास्ट में x-1 बचेगा, तो आपको कैसे पता होगा, इसीलिए मैंने ये बेसिक बताया। अब उसके बाद में हम आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। असल में जो क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है ना दोस्त, वो क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर, मैं आपकी जगह एग्जामिनर होता ना, मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन बना देता। देखो जैसे सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन की निर्माण करता, ठीक है, और आप लोग अभी बैक टू बैक उत्तर देना सीख जाओगे। अभी मैं क्वेश्चन बनाने दो मुझे, उसके बाद में मैं गारंटी कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सीख जाओगे कि कैसे सवाल होते हैं, दिया क्या होता है और पूछा क्या जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप देखते चलो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ मैं। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फॉर्म हो रहा है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, वही 9, सेम सवाल। और आपसे हम यहाँ पूछा गया पहली बात, यहाँ पर x का पावर 5, उसके बाद में हो गया माइनस का यहाँ 10 का पावर 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारा कितना हो जाएगा x का, ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10x का हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 10x स्क्वायर 10x-1। तो यहाँ पर अभी मैं उसको एकदम हटा के कोने में ले जा चुका हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारा 10x और लास्ट में -1। यही पूछा गया है ना। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, 0 था, 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर खत्म। एक हमारा पहला प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेट कर दे रहा हूँ। मान लो कल के दिन यहाँ पर x के जगह पर कितना देगा पता है, 12। और एग्जामिनर सेम चीज़ आपसे पूछेगा, हो सकता है वो यहाँ पर ये पूछ ले आपसे, x का पावर 6 से शुरुआत कर ले, तो पहला पावर अगर वो प्लस में दे रहा है तो उसके बाद में वो माइनस में देगा। और हमेशा इससे ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू। 9 है तो जैसे 10 है, तो 12 है तो कितना होगा यहाँ पर 13, और पावर कम होता रहेगा। जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, लिखने का तरीका देखो। जैसे पावर 6 है, फिर उसके बाद में पावर, क्वेश्चन बनाने का तरीका, पावर 6 है, फिर यहाँ पर पावर 5 लाना, फिर यहाँ पर पावर 4 लाना, फिर पावर 3 लाना, फिर पावर 2 लाना,
फिर पावर 1 लाना, उसके बाद कुछ मत लाना। उसके बाद कांस्टेंट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा तुम्हारी अपनी मर्जी। पहला प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेरे भाई प्लस में आएगा, समझना मेरी बात को। ये कितने में आएगा तो बोलोगे सर ये प्लस में, और ये किस में मेरे भाई, तो माइनस में। फिर यहाँ पर एक प्लस में, और ये किस में, तो माइनस में। ये फिक्स है यहाँ पे, इसको कोई नहीं बदल सकता है। 12 है तो हमेशा इससे एक ज़्यादा 13, 12 है तो 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 इससे एक ज़्यादा 13। लास्ट में कांस्टेंट की जगह पर तुम्हारी अपनी वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ पर +5 कर दिया, कोई और चाहे तो -5 या कुछ भी कर सकता है, इससे कोई फ़र्क मेरे भाई नहीं पड़ता है। आओ जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। मान लो x की वैल्यू मैंने 15 सेट की, x की वैल्यू मैंने कितनी की 15, और मैंने शुरुआत की x के पावर 5 से। तो मैं बोलूँगा पावर 5 आया होगा, फिर पावर 4 आया होगा, फिर पावर 3 आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का तरीका इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आया हो तो आप पकड़ पाएँ ये वही वाला क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1, पावर की कमी हो रही है। पहला वाला अगर प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में, फिर प्लस में है, फिर माइनस में, फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो प्लस में। और उसके बाद तुम्हारी अपनी इच्छा है, माइनस करना चाहते हो माइनस करो, प्लस करना चाहते हो प्लस करो। जैसे यहाँ पर मैं -3 चाहता हूँ तो मैंने -3 कर दिया। कोफिशिएंट की बात करें, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हमेशा उससे एक ज़्यादा 16 होता है। हमेशा मेरे भाई क्या होता है, 16 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाना सिखाया है, लेकिन क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरे भाई सुनो, इसमें से एक काम करना, यहाँ पर जो भी दिया गया होगा उसमें से बस एक चीज़ निकाल लेना, और यूँ समझ लेना बाकी सब जो है सबको यहाँ पर कैंसिल कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे मानो 9 है ना, तो इसको तुम यहाँ पर बस ये तोड़ देना कि सर ये 9x और प्लस हमारा x, और यहाँ -1 है तो -1। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को। सारे के सारे क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और आंसर की जगह पर हमारा x -1 आ जाएगा। अब x -1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x की जगह पर 9 है, 9 -1 का मतलब हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। 9 -1 हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो लास्ट वाले में से मेरे भाई यहाँ जितना दिया गया है उतना निकाल दो, और बाकी जो बच गया वो यहाँ पर अपने पास में रख लो। अगर x की वैल्यू 9 दी गई है तो इसमें से 9x निकालो, x की वैल्यू 12 दी गई है तो यहाँ से 12x निकालो। जो दिया गया है वो निकाल के रख दो, जो बच जाएगा वो तुम्हारे उत्तर में चला जाएगा। अब जैसे कल के दिन ये भी हो सकता था यहाँ पर कि यहाँ 13x देने के बजाय, यार एग्जामिनर की कम बदमाशियाँ होती है, चलो नीचे वाले में बदल दूंगा, अभी नहीं करता हूँ, अभी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि -13x है, तो -13x है तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर माइनस का 12x अलग रखेंगे, माइनस का x अलग रखेंगे, और प्लस का हमारा 5 है वो हम अलग रखेंगे। x की वैल्यू 12 थी, इसीलिए इसमें से 12 चीज़ें एक साथ निकाल दी। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट में यहाँ उत्तर कितना आएगा, -x + 5। तो लास्ट में उत्तर हमारा -x + 5 आएगा। x की वैल्यू 12 है तो बोलोगे सर यहाँ -12 में 5 जोड़ दीजिए तो उत्तर हमारा -7 आएगा। ये है मेरे भाई इसका शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पर x + 5 आएगा, और x + 5 का मतलब यहाँ पर 12 + 5 17। वो गलती है आपकी, हमने सवाल में थोड़ा बदलाव रखा था, ये टर्म के अंदर में माइनस है, तो यहाँ पर -12x और -x ऐसे तोड़ेंगे। अब जैसे इस सवाल में थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कल के दिन मैं एग्जामिनर हूँ और 16x की जगह पर हम यहाँ पर आपको 20x दे रहे हैं। अब मेरे भाई आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखो x की वैल्यू कितनी है 15, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 15 निकाल देंगे, और 15 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा, -3 है ये रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये सीरीज है और ये ऐसे ही वर्क करता है। यदि आपको तरीके नहीं पता वो आपकी गलती है, दुनिया को तो पता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 5x माइनस हमारा 3 हो गया, x का मान हमारा 15 है, तो 15 × 5 हमारा 75 हो जाएगा, 75 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 72, और ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात है तो भाई बता दो, कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कुछ हो। मुकेश कुमार कॉमन लेकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो सारे जो आप तरीके बता रहे हैं ना बच्चे, वो सारे लॉन्ग तरीके हैं। रॉन्ग नहीं है, लॉन्ग मेथड है, मतलब उससे इतना लंबा बनेगा कि सर में दर्द के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो क्यों हम लोग अपने सर की दर्द पाले, बताइए, हम लोग इतना लंबा क्यों जाए, क्या फ़ायदा वहाँ पे लंबा जाने का।
बताओ। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सवाल। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी हम आपको बेसिक से बता देते हैं और बाद में इसका शॉर्टकट भी बता देंगे, तो वो हमने पूरा किया। ठीक है, आइए चलिए। अब यहाँ से एकदम नया टाइप है और यहाँ से एकदम नए सिरे से हमें सीखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिसलिनियस में एक अपने आप में नया टाइप है, इसको समझाने में वक्त लगेगा। पावर 4 वाला ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसके ऊपर में काफ़ी क्वेश्चन अलाइंड हैं। 2 सवाल तो आपको यहीं मिल गए, फिर उसके बाद में आगे भी कुछ चलकर कुछ सवाल आपको और मिलेंगे। शीट के आगे में भी मैंने काफ़ी सारे यहाँ सवाल डाले हुए हैं, तो और भी सवाल है जो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल से आप लोगों की 2 टाइम पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग दोनों टाइम पर क्लासेस को अटेंड ज़रूर करिएगा। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से आप लोग को क्लासेस लेना है और बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी बातों को सीखना है। ठीक है, वाह सुपर डुपर, बिल्कुल। तो मिलते हैं भाई अगले सेशन में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, बढ़िया। तो बढ़िया सीखो, थोड़ा सीखो, बढ़िया तरीके से सीखो, बाकी तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं। अगले 3 क्लास में आपका ये अलजेब्रा जो है वो दिख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग एडवांस में भी एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग के साथ मेरे भाई, मज़ा आ रहा है अलजेब्रा पढ़ के और पढ़ा के। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, लव यू ऑल, थैंक यू।